ठंड में अगर इडली का बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है, इडली सॉफ्ट नहीं बनती है, जालीदार नहीं बनती है, या तो फिर इसका जो बैटर होता है वो अच्छे से फ्लफ़ी नहीं बनता है, या तो फिर आपको इसमें इनो वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये खास रेसिपी आप सबके लिए है, जिसमें मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए पूरी रेसिपी शेयर की हुई है। साथ में एक चटनी की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो ज़रूर से देखिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना 1 कप अपने घर में रखा हुआ कोई भी कप का एक सेट कर लीजिए, और उस हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे ना कप ले लिया है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप जितना उड़द दाल। अगर आपके पास जो अक्खा उड़द दाल रहता है, अक्खा उड़द रहता है सफ़ेद वाला बिना छिलके का, तो वो लीजिएगा, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 कप जितना वो ले लिया है, और उसके सामने मैं रेशियो रखूँगी 3 कप जितना ये जो चावल है। तो यहाँ पे कोई भी छोटे चावल हो ना, छोटे दाने वाला, उसका इस्तेमाल करिएगा ना, तो आपकी जो इडली है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होती है। और यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल मत करिएगा। हालांकि इडली तो सबको ही बनानी आती है, आपको लगेगा कि मैं ये क्यों सिखा रही हूँ, पर कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हैं ना, तो क्या होता है कि इडली सॉफ्ट नहीं बनती है, या तो फिर आपको इसमें इनो वगैरह या फिर सोडा डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इससे इडली पहले तो सॉफ्ट लगती है, फिर बाद में ना च्यूई लगती है, या फिर अच्छे से वो फर्मेंट नहीं होता है बेटर। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, और उसके चावल के साथ ही मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर के मेथी दाना। मेथी दाना से ना जो फर्मेंटेशन है ना, उसकी प्रोसेस में बहुत ही हेल्प करता है, और हमारा जो बेटर है ना वो एकदम जालीदार फ्लफ़ी बन के रेडी होता है। अब दोनों ही चीज़ों को ना मैंने अच्छे से अलग अलग धो के अलग अलग बर्तन में लिया है, आप भी ऐसा ही करिएगा। क्योंकि जो चावल है ना उसको तो हम अच्छे से रगड़ कर धो के उसको भिगा सकते हैं, पर जो उड़द दाल है ना उसको एक धोने का तरीका होता है वॉश करने का। उसको क्या करना है कि हमें उसको हल्के हाथों से वॉश करना है, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश नहीं करना है। बस उसके ऊपर की जो सफ़ेद परत है ना वो निकल जाए, उतना हमें 3 से 4 बारी उसको वॉश करके फिर भिगाने के लिए छोड़ देना है। अगर इसको हम रगड़ रगड़ के वॉश कर लेंगे ना, तो जो एक चिकनाहट रहती है ना उड़द दाल में वो निकल जाएगी, और जो बैटर है वो हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। तो दोनों ही चीज़ों को ना मैंने क्या किया है, सुबह में अच्छे से वॉश करके भीगने के लिए छोड़ दिया था, और 6 से 7 घंटे के लिए मैं यहाँ पे भिगा कर रख दूँगी। अब विंटर में क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन है ना उसका जो टाइमिंग रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपेयर टू समर सीज़न। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जो सुबह में भिगा देती हूँ, अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में बनाना है तो मैं अगले दिन सुबह इसको भिगा देती हूँ, और शाम के 5-6 बजे ना उसको मैं बैटर बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे अगले दिन सुबह में ना जो बैटर है वो अच्छे से हमारा फर्मेंट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे जो उड़द दाल है ना उसको अच्छे से फाइन पीस लिया है, और जो इसमें पानी ऐड किया है ना वो मैंने उड़द दाल का जो पानी रहता है ना वही ऐड किया है, और सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे चावल को भी पीसने के लिए ले रही हूँ, और उसमें भी जो उड़द दाल वाला पानी है ना वही मैं ऐड कर रही हूँ। और चावल को कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उसको दरदरा सा पीसते हैं, जैसे रवा जैसा टेक्सचर रहता है वैसा। पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो चावल है ना उसको अच्छे से फाइन पेस्ट करती हूँ। उसको बेटर में बनाने के लिए, इडली सॉफ्ट बनानी है ना, तो दानेदार उसको बिल्कुल भी मत रखिएगा, एकदम फाइन पेस्ट करके उसको पीसिएगा। अब यहाँ पे उड़द दाल हमने ली थी ना उसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से फेंट लेंगे, और उसके बाद हमारा जो चावल वाला मिक्सचर था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या होता है, जो उड़द दाल है ना वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती है, एरी हो जाती है। उसके बाद अगर हम चावल ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हाथों से फेंटते हैं ना, तो अपनी हाथ की गर्मी से भी उसको जो बैटर है उसमें काफ़ी अच्छा फर्मेंटेशन आने लगता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू उसको कम से कम आपको 4 से 5 मिनट हाथों से फेंट लेना है, तो इससे जो हमारा बैटर है ना वो एकदम हल्का हो जाएगा। क्योंकि विंटर में ना ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, फर्मेंटेशन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो हमारी इडली भी बहुत ही फटाफट बनती है, और हमारी इडली एकदम रुई जैसी सॉफ्ट भी बनती है। और आप देखो मैंने ना अगले दिन सुबह मतलब 15 से 16 घंटे के लिए मैंने फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, और आप देखो कितना अच्छे से फर्मेंट होके रेडी हुआ है मेरा बैटर। कुछ भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिया है, बस छोटी छोटी बातें हमने ध्यान रखनी है, और अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सको कि जो हमारा बैटर है उसका जो खमीर है वो बहुत अच्छे से आया है। तो यहाँ पे ऐसा बैटर होने से ना हमें इनो या फिर बेकिंग सोडा वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इडली में।
और यहाँ पे जो हमने बैटर बनाया है, अगर आपके पास ओवन है तो या तो फिर आप ओवन में उसको ओवरनाइट के लिए रख दीजिए, या फिर ऐसी कोई गर्म जगह पे आपको इसको रखना है जहाँ पे उसको गर्माहट मिले, तो आपका जो बैटर है ना ऐसा ही अच्छे से फ्लफ़ी बन के रेडी होगा। अब आपको जितना बैटर यूज़ में है ना उतना बैटर आप पोर्शन ले लीजिए, और बाकी का जो अगर बचता है तो आप इसको क्या करें कि आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हो, हफ्ते भर उसको कुछ नहीं होगा। और जो बैटर हम यूज़ कर रहे हैं ना उसमें ही हमें नमक मिलाना है। नमक हमें तभी मिलाना होता है जब हम इसका यूज़ करते हैं। अगर नमक रखा हुआ बैटर हम फ्रिज में या कहीं रख देते हैं ना तो उसका जो फर्मेंटेशन है ना वो कम हो जाता है, और वो जो डोसा या इडली है ना वो अच्छे से नहीं बनता है। तो यहाँ पे बैटर मेरा अच्छी कंसिस्टेंसी में है, बहुत पतला नहीं है, तो मैं यहाँ पे पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। और पीसते टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको पतला नहीं कर लेना है। तो ग्रीस किए हुए इडली मोल्ड में ना मैं ये बैटर पूरा रख के जो है उसको स्टीम कर लूँगी कम से कम 12 से 15 मिनट तक। अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो आप उसको कंटिन्यू 2-3 मिनट उसको और ज़्यादा स्टीम कर सकते हो। तो जब तक हमारी इडली है वो स्टीम हो रही है ना तब तक झटपट से एक चटनी बना लेते हैं। तो ये चटनी ना मुझे बहुत पसंद है, जब भी स्पेशल मुझे इडली चटनी खानी होती है ना तब मैं ये वाली ही चटनी बनाती हूँ। यहाँ पे आधा कप जितना ये मैंने भुतानी ले ली है, मतलब जो भुने हुए चना दाल रहती है वो, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली ली है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 कप भर के यहाँ पे पानी डालेंगे। क्योंकि ये चटनी इडली के साथ खानी है ना तो ये जितनी ज़्यादा पतली रहती है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखो ये कितनी पतली मैंने बनाई है, आप चाहो ना तो इससे भी और ज़्यादा पतली बनाकर इसको रेडी कर सकते हो। जैसे स्ट्रीट स्टाइल में नहीं मिलता है, जैसे हमारे बचपन में तो बहुत मिलता था भाई इडली चटनी, और ऊपर से एक मसाला छिड़कते थे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता था। तो तब से ही मुझे ये इडली वाला मतलब सांभर के बिना अगर खाना है ना तो इडली चटनी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, और आप इसको कभी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तड़का लगा देंगे, राई, हींग, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का। और जो हमारी चटनी है ना वो एकदम अच्छी वाली टेम्पटिंग सी बन के रेडी हो गई है, और हमारी जो इडली है ना वो भी बन के रेडी हो गई है। साथ साथ मैंने ना थोड़े से ईदड़ा भी बना लिए थे। ये जो बैटर हमने बनाया था ना उससे आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो। डोसा बना सकते हो, ईदड़ा बना सकते हो, या फिर इडली बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो। तो ये बैटर अब बना के रख दीजिए, आपको कोई मतलब दिनों तक ब्रेकफास्ट की ना टेंशन मिट जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं इडली निकाल के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट है, और इजीली आप देखोगे ना तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ना तो वापस से उठकर ये अपना शेप अपने आप ले रही है, मतलब बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बन की इडली तैयार हुई है। और कट करके दिखाऊं तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, अगर कोई बिना दांत वाला भी इसको खाना चाहे ना तो आसानी से खा सकता है। ना इसमें सोडा है ना इसमें इनो है, पर फिर भी इतनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। तो ये प्लेटिंग कर लेते हैं हमारी जो इडली है ना उसमें चटनी के साथ, और ऊपर से ये जो मसाला में छिड़क रही हूँ ना बहुत ही घरेलू मतलब है ये, काली मिर्च का पाउडर डालना है, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर। ये एक बार ट्राई करिएगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा लगेगा। तो चलो कैसी लगी ये इडली और चटनी की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक बाय, एंजॉय।